हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी ये देख चुके हैं कि जो हमारे शुभम जैन सर हैं, उन्होंने सीजीएल 2023 के लिए फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है 2023 का प्री के लिए। तो उनके हिसाब से कट ऑफ जो है बहुत हाई जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या सच में कट ऑफ जो है इतनी हाई जाएगी। और मैं आपको रैंक आईक्यू का कुछ डाटा भी दिखाना चाहूँगा, उसके भी पे मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि रैंक आईक्यू पे जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा अभी हो चुका है। लगभग 1,20,000 या 30,000 के समथिंग में उसमें डेटा आ चुका है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको उनकी कट ऑफ दिखा देता हूँ, जो आपकी कट ऑफ है। तो ये है शुभम जैन सर की कट ऑफ, जिसके अनुसार उनका जो अगर यूआर में नॉर्मलाइज स्कोर 149 है, ओबीसी में 144 और ईडब्ल्यूएस 141, एससी जो है 126 और एसटी जो है 113। अगर इसके हिसाब से ये अगर उनका नॉर्मलाइज स्कोर आएगा तो ही वे जाके अपने आप को सेफ मान सकते हैं। हालांकि उन्होंने +-4 का जो एरर लेके चला है, और लेकिन ये एरर जो है, और इधर जो SC ST के लिए एरर जो है वो +-6 का, जो कि बहुत ज़्यादा मीन्स की गैपिंग बहुत ज़्यादा है एरर में, क्योंकि 5-6 नंबर में तो आराम से 5-6 हज़ार बच्चों इधर उधर आराम से हो जाएंगे उतने उतने मार्क्स पे। तो चलिए, 149 मार्क्स में यानी कि जो बंदा ला रहा होगा रैंक आईक्यू में, अप्रॉक्स उसी के चांसेस होने का चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि डाटा मैक्सिमम तो लोगों का आ चुका है, और ज़्यादा डाटा बढ़ेगा तो उससे ज़्यादा रैंक पे फ्लक्चुएसन इधर उधर नहीं होगा। तो चलिए, मैं आपको, मेरा फ्रेंड है जो कि ओबीसी है, मैं आपको उसका दिखाता हूँ मार्क्स आपका। ठीक है, देखिए, जैसे मेरा फ्रेंड है उसके जो मार्क्स है वो जैसा आप देख सकते हैं, उसकी जो मार्क्स है 125 है, लेकिन ऑनलाइज आपका 143.88 है। मीन्स कि अप्रॉक्स 144 के समथिंग में उसके मार्क्स है। ठीक है, और उसकी जो रैंक है 134,000 है। ठीक है, 34,000 का अप्रॉक्स है। यानी कि अगर अप्रॉक्स उसके मार्क्स 145 के समथिंग में रहेंगे तो उसका जो रैंक होगा वो अप्रॉक्स 32 के समथिंग में होगा। ठीक है, 32 के। तो इसके हिसाब से, तो इस और इसके आप से कैटेगरी रैंक देख सकते हैं। इसके कैटेगरी रैंक जो है 14,000 है। ठीक है, 14,000 इसकी कैटेगरी रैंक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर 150-49 के समथिंग में जाएंगे, अगर हम स्कोर देखते हैं तो उसका जो अप्रॉक्स में जो रैंक हो रहा होगा वो आपका मीन्स कि 25,000 के अप्रॉक्स में उसका रैंक आ रहा होगा जनरल से। ठीक है, तो लेकिन एक्चुअल में जनरल के बंदे ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से अगर देखें तो उसमें यूआर के जो बंदे होंगे हो सकता है 5,000 या 7,000 या 8,000 ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो बंदे होते हैं वो ओबीसी और बाकी सब उस ऑल इंडिया रैंक में वो काउंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ 14,000 ही यहाँ पर इस बंदे का कैटेगरी रैंक है। ठीक है, तो और जो सिलेक्शन होगा अप्रॉक्स में ओबीसी से ही केवल सिलेक्शन आपका 30 समथिंग में 20-30 हज़ार लोग का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, उससे ज़्यादा का भी हो जाता है। तो उसके हिसाब से तो ओबीसी तो 144 जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी ओबीसी जाएगा तो मैक्सिमम उससे कम ही जाएगा। ठीक है, उतना पॉसिबल नहीं है जाना। और हाँ, तो उसके हिसाब से अगर आपके जो मार्क्स हैं अप्रॉक्स में, मेरे हिसाब से, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया रैंक आईक्यू पे। ठीक है, एक्यूरेट नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से भी। तो अगर जनरल से मुझे लगता है कि अगर आपके अप्रॉक्स में 145 मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ 145 के समथिंग में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप 4-5 आरबी जो डाटा बताया उससे आप प्लस प्लस सॉरी माइनस, आप उससे -4 या 5 मार्क्स का आप लेके चले, -4-5 नंबर का। ठीक है, इसमें। और ओबीसी तो उतना कंफर्म में नहीं जाएगा। ठीक है, ओबीसी 140 के मार्क्स के अप्रॉक्स में मान सकता हूँ, 140 समथिंग में अप्रॉक्स में। ठीक है, उसमें भी आप तो सभी कैटेगरी अपना 4 से 5 मार्क्स का करके लेके चलें। ठीक है, वो आपके लिए सेफ होगा। ठीक है, और रहा बात डबल ए की कट ऑफ की, बात मैं करता हूँ। तो डबल ए की जो सर ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है वो अप्रॉक्स सही है। डबल ए के लिए जो सर की कट ऑफ है वो सही है, इससे मैं फुल्ली एग्री हूँ। जो ये कट ऑफ है भी बिल्कुल सही है, अप्रॉक्स में यही रेंज में कट ऑफ लगी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली मैं एक कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि आप अगर जितना भी आरबी ने जो डाटा दिया है, आरबी के अनुसार, सर के अनुसार, आप अगर उसमें प्लस में बार बोल रहा हूँ, अगर आप उसमें -4 या 5 के समथिंग में है, -4 से 5 मार्क्स आपके कम है हर कैटेगरी में, तो अभी आप थोड़ा सेफ हैं। ठीक है, सेफ हैं। ST SC कट ऑफ जो है सर ने बहुत ज़्यादा बता दी है। ठीक है, उसके हिसाब से आप सेफ हैं, तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन करें। और एक बात, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको उससे कुछ घाटा तो नहीं है, बेनिफिट ही है। तो आप अपना तैयारी में लगे रहिए, बाकी जो होगा कट ऑफ देखा जाएगा। और आप कट ऑफ से अब ये सब को बंद कीजिए और अपने स्टडी पे फोकस कीजिए।
जो आगे की नेक्स्ट आपकी एग्ज़ाम्स है। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।